आज हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको देखते हैं। किधर है पूरा पाषाण काल? पाषाण काल के अंतिम चरण की जानकारी, अंतिम चरण और नव पाषाण काल के प्रारंभिक चरण की जानकारी इसमें मिलती है। अर्थात पूरा पाषाण काल के जो अंतिम चरण था और नव पाषाण काल के प्रारंभिक चरण था, इन सब की जानकारी इसमें जो है मिलती है। अर्थात इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में विकास की गति थोड़ी धीमी थी, उसे मध्य पाषाण काल कहा गया। और जहाँ विकास की गति तेज थी, उसे नव पाषाण काल कहा गया। तो हम लोग देखें कि संक्रमण काल इसे क्यों कहा गया है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वह है 10,000 BC से 4,000 BC तक है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखते हैं। जीवन यापन तो आखेटक था। आखेटक और खाद्य संग्रह था ही। एक नया चीज आया, पशुपालन। मध्य पाषाण काल में आकर मानव ने अब पशुओं को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने से अनेक छोटे छोटे पशुओं की भी उत्पत्ति हुई। इसमें उन्हें कुछ पशुओं को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। अर्थात मध्य पाषाण काल में आकर पशुपालन प्रारंभ हो गया। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? इनका पहला पशु कौन है? तो कुत्ता है। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल। पहला है सराय नहर। दूसरा है महदहा। दमदमा। चुपानी मांडा। आदमगढ़। बागल।
सराय नहर से युगल कब्र पाया गया है, युगल कब्र, और यहीं से हिरण के सिंह के माला पाया गया है। महदहा से युगल कब्र, युगल कब्र। दूसरा है, यहाँ से भी हड्डी निर्मित माला पाया गया है, हड्डी निर्मित माला। तीसरा है, हिरण के सिंह के भी माला यहाँ से पाया गया है। दमदमा से अन्नागार, अन्नागार के साक्ष्य पाया गया है। दूसरा है, सील लोढ़े यहां से पाया गया है। चुपानी मांडा से झोपड़ी के साक्ष्य पाया गया है, झोपड़ी के साक्ष्य पाया गया है। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। पढ़ते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको नियोलिथिक, नियोलिथिक शब्द, इसे अर्थात नवपाषाण काल को नियोलिथिक भी कहा जाता है। ये नियोलिथिक शब्द कौन दिया है? पाषाण काल को नियोलिथिक शब्द कौन दिया है? तो जान लुबाक ने दिया है। इसका जो समय है, नवपाषाण काल का जो समय है 7000 BC से 1000 BC तक है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखते हैं। जीवन यापन कैसा था? पहला आखेटक था, आखेटक। दूसरा पशुपालन, यहाँ पे आकर पशु पालना बड़ी संख्या में शुरू हो गया। तीसरा है कृषि का विकास शुरू हो गया। इससे पहले लोगों को कृषि की जानकारी नहीं थी, अब नवपाषाण काल में आकर कृषि भी शुरू हो गया। चौथा है एक तकनीक आया, कौन सा? पहिए, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ? इससे मृदभांड बनाए जाने लगे। देखते हैं कि कृषि क्या है। तो इस समय के लोग जो है कृषि करना शुरू कर दिए। तो कृषि के लिए एक खेत का चयन करते थे और वहीं कृषि करते थे, क्योंकि कृषि जहाँ करते थे वहीं पे अपना मकान बना लेते थे। अर्थात अब वह एक जगह रहकर कृषि करने लगे, एक जगह रहकर कृषि करने लगे। एक जगह रहने से क्या हुआ कि अस्थाई जीवन का विकास हुआ।
अस्थायी जीवन का विकास हुआ। प्रश्न पूछता है कि कृषि की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। इस तरह से कृषि से उसका अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर भारत, उत्तर भारत, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी या पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी भारत। उत्तर भारत में कश्मीर, कश्मीर में दो स्थल है, बुर्जहोम, बुर्जहोम, और दूसरा है गुफ कराल, गुफ कराल। बुर्जहोम से अर्थात कश्मीर से दो स्थल पाया गया है, बुर्जहोम और गुफ कराल। यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य पाया गया है, गर्त निवास। दूसरा है माली के साथ, माली के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। माली के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। इससे यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में आते आते लोगों ने भी अब वह पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे थे। विंध्य क्षेत्र में आता है कोल्डिहामा, कोल्डिहामा, कोल्डिहामा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पाया गया है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पाया गया है। कोल्डिहामा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पाया गया है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहामा से पाया गया है। मध्य गंगा घाटी में क्षेत्र आता है चिरांद, चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, कोल्डिहामा यूपी में, चिरांद, यहां से पाया गया है चावल के साक्ष्य। हड्डी और पाषाण निर्मित उपकरण, यहाँ से बहुत सारे हड्डी और पाषाण निर्मित उपकरण पाया गया है। तीसरा है यहीं से झोपड़ी के साक्ष्य भी पाया गया है, झोपड़ी के साक्ष्य भी पाया गया है। दक्षिण भारत के दो स्थल है जो कर्नाटक में पड़ता है, मास्की और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। इन स्थलों से कर्नाटक इन दोनों स्थलों से कृषि और पशुपालन की भी जानकारी मिलती है। एक स्थल और है, वह है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़। इस स्थल का जो विकास है
8000 BC माना गया है। यह पाया गया है कि मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत यहीं से हुई। ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। यह नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। गेहूं। दूसरा है कपास। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? तो वह है मेहरगढ़। और तीसरा है भैंस। कई बार परीक्षा में तीनों क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है और भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो वह है मेहरगढ़। तो ठीक है, आज यही तक, और हम लोग अगले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे।